एवरीवन, वेलकम टू पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी। माय नेम इज प्रियंका एंड आपकी बायोलॉजी की क्लास है जिसमें हम टॉप 100 एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं बायोलॉजी के, जो एचपी टेट मेडिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, वीडियो में एंड तक बने रहना है और सारे क्वेश्चंस देखने हैं आपने, उनके आंसर क्या है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, स्टार्ट करने से पहले, इससे पहले भी आपकी क्लासेस लगी हुई हैं बायोलॉजी की, जिसमें हमने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है। हर एमसीक्यू को एक्सप्लेन किया जाता है, लेकिन आज की क्लास थोड़ी अलग रहने वाली है। आज मैं सिंपल क्वेश्चन पढ़ूंगी और डायरेक्ट उसका आंसर बताऊंगी, क्योंकि वन शॉट है तो इसी तरीके से चलेगा। 100 एमसीक्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं। करूंगी स्टार्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच पार्ट ऑफ फ्लावर डेवलप इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जिन एस्पेरेंट को आंसर आते हैं वो साथ के साथ आंसर भी करते चलेंगे, कमेंट करते चलिएगा अपने आंसर। ऑप्शन ए है ओव्यूल, बी है ओवरी, सी है स्टिग्मा एंड डी है एंथर। तो कौन सा फ्लावर पार्ट होता है जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ओवरी। पहले ही कहा था एक्सप्लेन नहीं करूंगी, तो सेकंड क्वेश्चन पे चलूंगी अब। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम अ मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, पॉलिनेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस। Process of formation of megaspore from megaspore mother cell is called megasporogenesis. क्या कहते हैं इसे? मेगास्पोरोजेनेसिस। थर्ड क्वेश्चन है, डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट, एल्गी। ये क्वेश्चन तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में न जाने कितनी ही बार पढ़ा है और कितनी ही बार मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। तो जिन्होंने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं उनको ये आंसर जरूर आता होगा। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है डबल फर्टिलाइजेशन? फ्लावरिंग प्लांट्स का। और फ्लावरिंग प्लांट्स को क्या बोला जाता है? एंजियोस्पर्म्स। ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन एल्ब्यूमिनस सीड? व्हीट, मेज, पी, कैस्टर। हमने नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स और एल्ब्यूमिनस सीड्स में डिफरेंस अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से नॉन एल्ब्यूमिनस कौन सा है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज पी। व्हीट, मेज, कैस्टर ये आपके मोनोकोटिलिडन सीड है और पी आपका डाइकोटिलिडन सीड है। तो यहां से भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल्स दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म्स आर लीडिंग सेल, सर्टोली सेल, इंटरस्टिशियल सेल, स्पर्मेटोगोनिया। कौन से सेल नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं स्पर्म्स को? तो वो है आपके सर्टोली सेल। कौन से सेल होते हैं? सर्टोली। फिफ्थ का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ध्यान से सुनना है आपने, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे ही आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड हैं। यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आए भी हुए हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यूज आपके लिए है। नेक्स्ट है, द रप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल एंड द रिलीज ऑफ ओवम occurs ड्यूरिंग menstruation, ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन या फिर इम्प्लांटेशन। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन बी, ओव्यूलेशन। रप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल और उस रिलीज ऑफ ओवम कब होता है? ओव्यूलेशन के टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज फर्टिलाइजेशन टिपिकली अकर इन द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। कहाँ पे टेक प्लेस करती है फर्टिलाइजेशन? यूट्रस में, सर्विक्स में, एम्पुलरी इस्थमिक रीजन में, जंक्शन में या वेजाइना में? तो ये टेक प्लेस करती है हमारी फेलोपियन ट्यूब में, है ना? बताया था मैंने आपको। और फेलोपियन ट्यूब के पार्ट्स फर्दर क्या है? एम्पुलरी और इस्थमिक जंक्शन, है ना? तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। एम्पुलरी एंड इस्थमिक जंक्शन पे आपका फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करती है। ऑप्शन सी करेक्ट है। कोलोस्ट्रम, द फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय मदर्स, इज रिच इन विच एंटीबॉडी? आईजीजी, आईजीई, आईजीएम या आईजीए? क्लोस्ट्रम प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद जो पहला मिल्क मदर से आता है उसमें कौन सी एंटीबॉडी होती है? ऑप्शन डी, आईजीए। ठीक है। Which of the following is the non-medicated IUD? Lippis loop, multi-load 375, copper T, LNG 20। नॉन मेडिकेटेड पूछा गया है आपसे और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लिपिस लूप। क्या है इसका करेक्ट आंसर? लिपिस लूप, याद रखना है आपने। नेक्स्ट है, द सर्जिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन मेल्स इज कॉल्ड। क्या कहते हैं? मेल और फीमेल का बताया था मैंने आपको, एक में ट्यूबेक्टोमी, दूसरे में वेसिकोटोमी। लेकिन अब हमसे मेल पूछा गया है तो कौन सा होगा? ट्यूबेक्टोमी, वेसिकेटोमी, हिस्टेरेक्टोमी या कैस्ट्रेशन? क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? वेसिकेटोमी। क्या होती है? वेसिकेटोमी।
नेक्स्ट है मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को किस क्रॉस से आप एक्सप्लेन कर सकते हो? मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। कौन सा होगा? डाई हाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट है द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मेंडेलियन F2 मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस। 1:2:1, 3:1, 9:3:3:1 या 1:1। सारी रेशियोज मैंने आपको पढ़ाई है क्लास में, है याद आपको? नहीं याद है तो प्लेलिस्ट में जाएं बायोलॉजी की, सारी प्रीवियस वीडियोस आपको वहां मिल जाएंगी, जहां पे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं डिटेल में, हर क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है। तो वो देखो, वहां पे सारी चीजें एक्सप्लेन मिलेंगी आपको, यही एमसीक्यूज मिल जाएंगे वहां पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 3:1। फिनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस की होती है 3:1। नेक्स्ट है हेमोफीलिया इज द डैश डिजीज। एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ऑटोजोमल डोमिनेंट या फिर वाई लिंक्ड। कैसी डिजीज है हेमोफीलिया? याद करो, सारी डिजीजेस मैंने करवाई हुई हैं आपको जेनेटिक्स चैप्टर से। क्या होना चाहिए इसका आंसर? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है ये। डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द ट्राइसोमी ऑफ विच क्रोमोसोम? 18th, 21st, 13th या फिर 22nd? बताइए क्या लगता है, डाउन सिंड्रोम में कौन सी किस क्रोमोसोम नंबर की ट्राइसोमी हो जाती है? कौन सा होगा? 21st क्रोमोसोम। कौन सा होगा? 21st क्रोमोसोम। ऑप्शन बी करेक्ट है। द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल लेड टू द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट बाय हर्शी एंड चेज, फ्रेडरिक ग्रिफिथ, वॉटसन एंड क्रिक, मिचेल्सन एंड स्टेल। किसने किया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल? क्वेश्चन नंबर 15 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फ्रेडरिक ग्रिफिथ। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बेस्ड के ऊपर सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, मतलब किसने वो रखी, नींव रखी जेनेटिक मटेरियल की सर्च के लिए, तो वो ग्रिफिथ से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इन डीएनए ग्वानिन पेयर विद साइटोसिन थ्रू हाउ मेनी हाइड्रोजन पेयर बॉन्ड्स? तो ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में एडेनिन, ग्वानिन पेयर विद एडेनिन आपका थायमिन के साथ पेयर करता है ना, तो इनके बीच में होते हैं 2 बॉन्ड और जी और सी के बीच में होते हैं 3 बॉन्ड। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं ग्वानिन और साइटोसिन में। विच नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज नोन एज मॉलिक्यूलर ग्लू? डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, हेलिकेज, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। किसे कहा जाता है मॉलिक्यूलर ग्लू? ऑप्शन बी डीएनए लिगेज को कहा जाता है मॉलिक्यूलर ग्लू। याद रखना है, और ये सारे एमसीक्यूज मैंने डिटेल में भी करवाए हैं, ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स इन द लैक ऑपेरॉन इज लैक वाई, लैक जेड, लैक ए, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए, लैक ए, लैक जेड, लैक वाई, लैक आई, लैक बी, लैक ओ। क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी लैक जेड, लैक वाई, लैक सी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन? लेमार्क, ह्यूगो डी व्राइज, चार्ल्स डार्विन, ओपेरिन एंड हेल्डेन। किसने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी हुई है? तो ये दी है आपकी चार्ल्स डार्विन ने। किसने दी है? चार्ल्स डार्विन ने। एनालॉगस ऑर्गन अराइज ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट या फिर म्यूटेशन? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। एनालॉगस ऑर्गन किस वजह से होती हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से, ठीक है। द बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लाइफ, अर्थ, यूनिवर्स, ह्यूमन बीइंग। किसकी ओरिजिन की बात करती है बिग बैंग थ्योरी? बिग बैंग थ्योरी किसकी ओरिजिन की बात करती है? यूनिवर्स की ओरिजिन की। किसकी बात करती है? यूनिवर्स की ओरिजिन की। कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ टाइफॉइड फीवर कौन करता है? प्लाज्मोडियम, साल्मोनेला टाइफी, राइनोवायरस, एंटामीबा हिस्टोलिका। नाम से पता चल रहा है, ऑप्शन बी साल्मोनेला टाइफी। कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ टाइफाइड फीवर कौन है? साल्मोनेला टाइफी, याद रखना है आपने। नेक्स्ट है, मैलिग्नेंट मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्कीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिये, प्लाज्मोडियम ओवेल। तो करेक्ट आंसर इज प्लाज्मोडियम फेल्कीपेरम। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। Which cell of immune system are attacked by HIV? B cell, T cell, T cytotoxic cell, T helper cell, erythrocyte। क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी T helper cell।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेस्ट यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ एड्स, विडॉल टेस्ट, एलाइजा, एमआरआई, बायोप्सी। करेक्ट आंसर इज एलाइजा। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट से फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए आपको, हो सकता है पूछ ली जाए एग्जाम में। द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज विदाउट प्रॉपर अथॉराइजेशन इज बायोपायरेसी, बायो वॉर, बायो एथनिक्स, बायो रेमिडिएशन। क्या होगा करेक्ट आंसर? इसे कहते हैं बायोपायरेसी। क्या कहते हैं? बायोपायरेसी। हिमसागर इज अ वेराइटी ऑफ व्हीट, ब्रासिका, काउपी या फिर मैंगो। किसकी है ये वेराइटी? मैंगो की वेराइटी है हिमसागर। किसकी वेराइटी है? मैंगो की, याद रखनी है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज सॉल्व बाय, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को सॉल्व कैसे किया जा सकता है? क्लोज इनब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉस ब्रीडिंग। किससे आप इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्योर कर सकते हो? आउट क्रॉसिंग से। विच माइक्रोब इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड? लैक्टोबैसिलस, एस्परजिलस निगर, एसिटोबैक्टर एसिटी, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। कौन सा माइक्रोब यूज किया जाता है? एस्परजिलस निगर यूज किया जाता है। बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर, इनऑर्गेनिक मैटर इन वाटर, डिजॉल्व CO2 या प्योरिटी ऑफ वाटर। करेक्ट आंसर इज ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर। बीओडी की फुल फॉर्म भी याद रखना, एग्जाम में कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो क्या है फुल फॉर्म? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट है मिथेनोजेंस आर फाउंड इन, मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज को मिथेनोजेंस बोलते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? एरोबिक स्लज, र्यूमेन ऑफ कैटल, हाई सॉल्ट एरिया, हॉट स्प्रिंग। ऑप्शन बी र्यूमेन ऑफ कैटल। कहाँ पाए जाते हैं? र्यूमेन ऑफ कैटल। नेक्स्ट है द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर्ड वाज इको R1, हिंड 2, बैम H1 या PST1। सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा था? कौन सा था? हिंड 2। कौन सा था? हिंड 2। याद रखना है, ये भी आपने इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड फॉर, किस लिए यूज किया जाता है? प्रोटीन सिंथेसिस, DNA एप्लीकेशन, RNA डाइजेशन या सेल वॉल ब्रेकडाउन। किस चीज के लिए यूज किया जाता है? DNA एम्प्लीफिकेशन के लिए। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। The cryogenes obtained from Bacillus thuringiensis control cotton bollworm, corn borer, A and B both, nematode। क्राइजीन जो कि बेसिबिटी से, जो हमारा बीटी कॉटन जिससे हम बनाते हैं ना, बेसिलस थ्यूरेंजेनेसिस से लिया गया है क्राइजीन। किसको कंट्रोल करता है वो, ये आपसे पूछा गया है। दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, कॉटन बुलवॉर्म भी और कॉर्न बोरर भी। तो ऑप्शन सी बोथ A एंड B इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ वाज डॉली, रोजी, ट्रेसी, पॉली। क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी रोजी। An association where one species is benefited and other is neither harmed nor benefited, मतलब एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या बोलते हैं? म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म। क्या होगा करेक्ट आंसर? देखो म्यूचुअलिज्म होगा नहीं, वहां दोनों को बेनिफिट होता है। पैरासिटिज्म में एक को बेनिफिट, दूसरे को हार्म होता है। कमेंसलिज्म और अमेंसलिज्म में आपको डाउट हो सकता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कमेंसलिज्म। The pyramid of energy is always inverted, upright, spindle shaped, urn shaped। काफी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में। एनर्जी का पिरामिड कैसा होता है? राइट, ऑलवेज अपराइट होता है, हमेशा ऊपर की तरफ होगा। Which of the following is an ex situ conservation method? नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जूलॉजिकल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा है इसमें करेक्ट आंसर? इट इज ऑप्शन सी, जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, जो हमारी आर्टिफिशियली जो हम कंजर्व कर रहे हैं चीजों को, मेनली प्लांट और एनिमल को, उनकी बात हो रही है। तो उनके कौन कौन से मेथड है, उसमें से एक है आपका जूलॉजिकल पार्क, और बाकी के रेस्ट ऑफ आपके इंसिटू कंजर्वेशन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एविल क्वार्टेट रेफर टू 4 मेजर कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, ग्लोबल वार्मिंग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बायोडाइवर्सिटी लॉस। क्या है करेक्ट आंसर आपका? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड टू कंट्रोल द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस, ओजोन डिप्लीशन, डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, टॉक्सिक वेस्ट या रेडियो एक्टिव वेस्ट। क्या होगा करेक्ट आंसर? क्या लगता है आपको? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज प्रोटीन, जीन, क्रोमोसोम, न्यूक्लियोलस। वेरी इजी क्वेश्चन और काफी बार रिपीट भी हुआ है। ऑप्शन बी जीन इज द करेक्ट आंसर।
द लिंकर डीएनए एसोसिएटेड विद विच हिस्टोन प्रोटीन, लिंकर डीएनए किस हिस्टोन प्रोटीन के साथ इन्वॉल्व होता है या एसोसिएट होता है? H2A, H2B, H3 या H1? 42nd का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, H1। ठीक है, यहाँ पे टिक नहीं लग रहा है, यहाँ पे ऐसे सर्कल सा कर दिया मैंने ताकि आपको पता चल जाए। नेक्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन इज द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू डीएनए, डीएनए टू प्रोटीन, आरएनए टू प्रोटीन। क्या होगा करेक्ट आंसर? हमने बहुत सारी प्रोसेसेस पढ़ी थी, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, सेंट्रल डॉग्मा मैंने आपको बताया हुआ है डिटेल में। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए से कहाँ जा रही है? आरएनए में जा रही है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। द स्टॉप कोडोन्स ड्यूरिंग ट्रांसलेशन आर, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है और मैंने भी काफी बार आपको क्लासेस में बताया हुआ है, ऑलरेडी डिटेल में बताया। 3 ही स्टॉप कोडोन है, कौन कौन से? यूएए, यूएजी एंड यूजीए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच वॉज द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? एस्ट्रोजन, इंसुलिन जिसको ह्यूमिलिन कहते हैं, जो हमने आरडीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया, थायरॉक्सिन या फिर प्रोजेस्टेरॉन? इट इज ऑप्शन बी, ह्यूमुलिन। इंसुलिन, ह्यूमिलिन एक ही बात है ना, पर ह्यूमन मेड है इसलिए ह्यूमिलिन नाम दे दिया गया था इसको। 45th का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। द यूज ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रिंटिंग रिलायज ऑन डीएनए रेप्लिकेशन, सैटेलाइट डीएनए, आरएनए स्प्लाइसिंग, प्रोटीन प्रोफाइलिंग? इट इज ऑप्शन बी, सैटेलाइट डीएनए। 46th का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है व्हाट इज द शेप ऑफ ग्रोथ कर्व इन रिसोर्स लिमिटेड एनवायरमेंट? जे शेप्ड, एस शेप्ड, लीनियर या फिर सर्कुलर? अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है तो कैसा कर्व होता था? याद करो, कैसा कर्व होता था? एस शेप, इस तरीके से ऐसे जाएगा, और लिमिटेड है तो फिर एक स्टेग्नेशन भी आ जाएगी, सेचुरेशन। नेक्स्ट है इन द इकोसिस्टम द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, क्या कहा जाता है उसको? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी या फिर डिकम्पोजिशन? इसे कहा जाता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जीपीपी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट? पीएन, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, स्मॉग? प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट कौन सा है इनमें से? बताइए, क्या लगता है आपको कौन सा होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मेनली कॉज्ड बाय CO2, CH4, O2N2, SO2, NO2? मेन कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ऑप्शन ए, CO2 एंड CH4, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। ठीक है। The phenomena of biomagnification is well known for mercury and DTT, iron and copper, calcium, magnesium, nitrogen and phosphorus. Correct answer is option A, mercury and DDT. What is the ploidy of endosperm in angiosperm? ये क्वेश्चन भी मैंने काफी बार बताया है आपको। क्या आंसर होना चाहिए इसका? N, 2N, 3N, 4N? हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड या टेट्राप्लॉइड? इट इज ट्रिप्लॉइड। एंडोस्पर्म कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड, ट्रिपल फ्यूजन से बनता है ना ये, दैट्स व्हाई इट इज ट्रिप्लॉइड इन नेचर। 52nd का करेक्ट आंसर इज ट्रिप्लॉइड। एपोमिक्सिस इज द फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पार्थिनोकार्पी या फिर बर्डिंग? क्या होगा करेक्ट आंसर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करते होती है, एसेक्सुअल ही है लेकिन देखने में लगेगा आपको कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। द इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? एक्साइन, इंटाइन, स्पोरोपोलिन, टेपेटम? इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन, दो ही वॉल्स थी, आउटर और इनर, आउटर एक्साइन, इनर इंटाइन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये सारी चीजें हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई हैं। जो नए एस्पेरेंट हैं जिन्होंने नहीं अभी तक प्रीवियस वीडियोस देखी हैं, प्लेलिस्ट में जाएं, पूरी की पूरी लिस्ट आपको बायोलॉजी की वहां पे प्रीवियस वीडियोस की मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने वहां पे डिस्कस किए हैं डिटेल में, तो जरूर पढ़ें आप उनको। प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग इन यूकैरियोट्स इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ एक्सोन, इंट्रोन, प्रोमोटर, टर्मिनेटर? किसको रिमूव किया जाता है? इंट्रोन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू अ लार्ज क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड लाइगेजेस, पॉलीमरेजेस, न्यूक्लिएजेस, प्रोटीएजेस? किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं ये हमसे पूछा गया है। न्यूक्लिएजेस, ठीक है। The TI plasmid used in plant genetic engineering is obtained from E. coli, Agrobacterium tumefaciens, Bacillus subtilis या Salmonella? किससे ऑब्टेन किया जाता है TI प्लाज्मिड को? तो ये ऑब्टेन किया जाता है आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन से, जो कि प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग में काफी ज्यादा यूज किया जाता है।
गोल्डन राइस इज रिच इन विटामिन सी, विटामिन ए, आयरन और जिंक। किस में रिच होता है गोल्डन राइस? विटामिन ए में। किसमें? विटामिन ए। ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट आंसर है। Which ecosystem has the maximum biomass? ग्रासलैंड, पॉन्ड, फॉरेस्ट, लेक। किस इकोसिस्टम के पास सबसे ज्यादा बायोमास होगा? सोचिए जरा, किसके पास होगा? फॉरेस्ट में। सबसे ज्यादा कहाँ है? फॉरेस्ट में। द 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन अ फूड चेन वॉज गिवन बाय टेंसले, लिनमैन, ओडम, डार्विन। काफी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन भी। ऑप्शन बी लिनमैन। 10% लॉ किसने दिया है? लिनमैन ने दिया है। Which of the following is a lifer, long-lived species? Grasshopper, elephant, bacteria, fruit fly. क्या लगता है आपको कौन है लाइफर? एलिफेंट इनमें से। ठीक है। Amniocentesis test is based on the chromosomal pattern of chorionic cell, amniotic fluid, placenta, mother's blood. किसके ऊपर बेस्ड है ये टेस्ट? एमनियोटिक फ्लूइड के ऊपर। ठीक है। द मेन गैस प्रोड्यूस्ड इन अ बायोगैस प्लांट इज इथेन, मीथेन, प्रोपेन, हाइड्रोजन। बायोगैस प्लांट में मेन गैस प्रोड्यूस होती है मीथेन। याद रखना है कौन सी गैस? मीथेन। 63rd का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज स्टैटिन, अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोनेस्कस परप्यूरियस, पेनिसिलिन, पेनिसिलियम, सेक्रोमाइसिस या ट्राइकोडर्मा। क्या होगा करेक्ट आंसर? Monascus purpureus. Cyclosporin A, an immunosuppressive agent, is produced by Aspergillus, Trichoderma polysporum, Methanogen, Acetobacter. Correct answer is Trichoderma. Which of the following is a copper releasing IUD? LNG20, Multilode 375, Progestasert, Lipislu. कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस कौन सी है इसमें से? वो है आपकी मल्टीलोड 375। The technique used to separate DNA fragment by size is PCR, gel electrophoresis, bioreactor, downstream processing. Correct answer is option B, gel electrophoresis. इसी के साथ मैं आपको बता दूं हमारे पेड बैचेस भी हैं अवेलेबल, डिटेल्ड बैच भी है एंड आपका प्रैक्टिस बैच भी है। डिटेल्ड बैच में आपको कंप्लीट थ्योरी, हर चैप्टर के एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट सब मिलेगा। और प्रैक्टिस बैच में आपको हर चैप्टर की एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाई जाती है, उसमें भी पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। थ्योरी भी करवाई जाती है लेकिन क्विक रिवीजन, तो डिफरेंस रहता है डिटेल्ड और प्रैक्टिस बैच में। तो आपको अगर इनमें भी एनरोल होना है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और पूरी की पूरी डिटेल ले सकते हैं हमारे प्रैक्टिस बैच की, हमारे डिटेल्ड बैच की, और एनरोल हो सकते हैं और वहां से भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बस इस व्हाट्सएप नंबर पे आपने हमें मैसेज कर देना है। बाकी यूट्यूब पे तो डेली आपके लिए कंटेंट डाला ही जाता है, वीडियोस आती हैं, चाहे फिर वो केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, जीके हो, साइकोलॉजी हो। तो आप जिनको यूट्यूब से पढ़ना है वो यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। चलिए वापस से चलेंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 68, द अर्थ समिट 1992 वाज हेल्ड इन जोहान्सबर्ग, रियो डी जेनेरियो, क्योटो, स्टॉकहोम। अर्थ समिट 1992 में कहाँ हुआ था? ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में। Which of the following is a pioneer species in primary succession on rocks? Mosses, lichen, fern, grasses. तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, lichen. 69 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। The sacred groves are specially useful in generating environmental awareness, conserving rare and threatened species, year-round water supply, preventing soil erosion. क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी, conserving rare and threatened species. स्टैंडर्ड डीएनए डबल हेलिक्स एज अ पिच ऑफ, कितनी पिच होती है? 3.4 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर या 34 नैनोमीटर? कितनी पिच होती है? 3.4 नैनोमीटर। द प्रेजेंस ऑफ विच हार्मोन इन यूरिन कंफर्म प्रेगनेंसी? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एचसीजी, एलएच। यूरिन में कौन सा हार्मोन होता है जिससे प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है? तो ये है आपका HCG। ठीक है। नेक्स्ट, द जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट बिकॉज one codon code for many amino acid, one amino acid is coded by more than one codon, it is universal, it is read in a contiguous fashion। क्यों कहा गया है degenerative? क्योंकि one amino acid is coded by more than one codon। The ozone hole is most prominent over equator, arctic, antarctica, europe। कहाँ पे सबसे ज्यादा prominent है ये?
ये है अंटार्कटिका वाले रीजन में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटीन रिच एल्गी? स्पायरोगायरा, स्पाइरुलिना, यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, स्पाइरुलिना, ठीक है। In the DNA molecule, the step of ladder are made up of sugar and phosphate, nitrogenous bases, histones या न्यूक्लियोसोम। याद करो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल, किसके बने होते हैं वो लैडर? इस तरीके से, किसके थे वो? नाइट्रोजिनस बेसिस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच एंटीबॉडी इज इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन? आईजीए, आईजीजी, आईजीई, आईजीडी। कौन सी एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है? आईजीई याद रखना है। द टर्म न्यूक्लिन फॉर द जेनेटिक मटेरियल वॉज कॉइन्ड बाय मिशर, मॉर्गन, मेंडल या फिर वॉटसन। किसने टर्म न्यूक्लिन दी थी? टर्म न्यूक्लियन दी थी मिशर ने। यूट्रोफिकेशन इज ऑफन सीन इन माउंटेन, डेजर्ट, फ्रेश वाटर लेक, ओशियन। तो ये देखी जाती है फ्रेश वाटर लेक्स में। द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इन्वॉल्व एरिएशन, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, माइक्रोबियल डाइजेशन या क्लोरिनेशन। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है? प्राइमरी ट्रीटमेंट में फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन की जाती है। Bacillus thuringiensis is a fungus, bacteria, virus, protozoa. It is a bacteria. Bacillus thuringiensis क्या है? बैक्टीरिया है, ठीक है। Molecular seizures refer to ligase, restriction enzyme, polymerase, helicase. Option B, restriction enzyme. ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, तो ध्यान से सुनने हैं। Population showing explosive growth is often represented by bell-shaped age pyramid, triangular shaped age pyramid, urn shaped age pyramid या rectangular shaped age pyramid। बताइए, एक्सप्लोसिव ग्रोथ किसके साथ शो की जाती है? ट्रायंगुलर शेप्ड एज पिरामिड। Which organism is used as bio indicator of air pollution? फंगी, लाइकन, एल्गी, बैक्टीरिया। काफी बार बताया मैंने ये भी। बायो इंडिकेटर लाइकन को कहा जाता है, मेनली SO2 पॉल्यूशन के इंडिकेटर इनको माना जाता है। मेजर कॉज ऑफ सिक्स्थ एक्सटिंक्शन इज वोल्केनिक इरप्शन, ह्यूमन एक्टिविटीज, एस्टेरॉयड हिट, फ्लड। क्या हो सकती है? ऑप्शन बी, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज। Who is the father of ecology in India? Ramdev Mishra, M.S. Swaminathan, Salim Ali, Varghese Kurien। कौन है फादर ऑफ इकोलॉजी? रामदेव मिश्रा। कौन है? यही है रामदेव मिश्रा। द फर्स्ट ह्यूमन लाइक होमिनिड वॉज ह्यूमन लाइक होमिनिड, होमो इरेक्टस, होमो हेबिलिस, नीदरथल मैन, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। कौन है? होमो हेबिलिस। फेलिस कैटस इज साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर, लायन, कैट, लेपर्ड। नाम से पता चल रहा है किसका है साइंटिफिक नेम फेलिस कैटस? कैट का। द नेट गेन ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलिसिस इज 2, 8, 36, 38। अब ग्लाइको सिर्फ ग्लाइकोलिसिस का बोला गया है। करेक्ट आंसर इज 2। विच प्लांट इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल? लेंटाना, आइकॉर्निया, पार्थेनियम, अपंशिया। ऑप्शन बी, वाटर हायसिंथ जिसको बोलते हैं। Karyotype refer to number of genes, external appearance of chromosome, type of nucleus, cell division process। किसे कहा जाता है? External appearance of chromosome। Which of the following is not a Mendelian disorder? Cystic fibrosis, sickle cell anemia, Turner syndrome, thalassemia। Not a Mendelian disorder बोला गया है, तो Turner syndrome। It is not a Mendelian disorder। The central dogma of molecular biology was proposed by। Central dogma मैंने काफी बार बताया है आपको। किसने प्रपोज किया है? वॉटसन, क्रिक, विलिकन, फ्रैंकलिन। किसने दिया है सेंट्रल डॉगमा? ये दिया है क्रिक ने। विच ऑर्गेनेली इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी। ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है? जस्ट अ सेकेंड, आप सबके लिए होमवर्क क्वेश्चन है ये, प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो सभी एस्पिरेंट जो भी देख रहे हैं वीडियो, सबने आंसर करना है, ठीक है, कमेंट कर देना प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, जरूर कमेंट करना।
द लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड Krebs साइक्लिन, सिट्रिक एसिड, एसिटाइल CoA, पायरुविक एसिड या ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, क्या चीज कॉमन रहती है? 95th का करेक्ट आंसर एसिटाइल CoA। कॉमन नहीं कहूंगी, मतलब लिंक, एक साइकिल से दूसरी साइकिल में एंटर करने के लिए क्या चीज चाहिए? लिंकर, वो है एसिटाइल CoA। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, आर्गन। ये भी मैंने अभी पीछे भी किया हमने सेम ऐसा क्वेश्चन। कौन है? ऑप्शन सी मीथेन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, नाइट्रोजन फिक्सेशन, 97th का। ठीक है। विच वाइटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन द स्किन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट? ए बी सी डी। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो सभी को आता होगा, तो ये भी आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है। Next is the study of relationship between an organism and its environment is ethology, ecology, entomology, embryology. It is ecology. अब ये होमवर्क क्वेश्चन है तो सभी ने कमेंट जरूर कर देना है। 2 क्वेश्चन हो गए आपके लिए। एक पीछे या मैंने आपसे प्रोटीन फैक्टरीज पूछी, यहाँ पे कौन सी विटामिन हमारी स्किन सिंथेसाइज करती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये भी आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन, 100th क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं, तो वो भी सुन लीजिए। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज जीनस, फैमिली, स्पीशीज, ऑर्डर। कौन होता है बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन? ऑप्शन सी स्पीशीज, ऑप्शन सी स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये थे टॉप 100 एमसीक्यूज ऑफ बायोलॉजी जो एचपी टेट में ऑलरेडी पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो पीवाईक्यू भी समझ सकते हैं आप इनको, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो हमने डिस्कस कर लिए हैं टॉप 100 क्वेश्चन। अब देखिए, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पीडीएफ्स मिल सकती हैं, फ्री पीडीएफ, जहाँ से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। साथ के साथ ये हमारी प्लेलिस्ट है, जहाँ पे आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जीके की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और कौन सा सब्जेक्ट बच गया, साइकोलॉजी, इन सब की प्लेलिस्ट है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी पेड बैच की इन्फॉर्मेशन मैं पहले दे चुकी हूँ, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज कर देना। अगर आपको एनरोल होना है, डिटेल लेनी है, तो आप कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने टॉप 100 एमसीक्यूज डिस्कस किए, खत्म होती है। अब आज की क्लास में इतना ही करेंगे, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।